हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो आज की इस वीडियो में हम रोमांटिक क्रिटिसिज्म को कवर करेंगे, जिसे रोमांटिसिज्म भी कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रोमांटिक पीरियड जो था वो कब से कब तक था। तो ये 1780 से लेकर के 1830 तक का जो पीरियड था वो क्या था, रोमांटिक पीरियड था। तो चलिए हम रोमांटिसिज्म पे आपके बीच ये पीडीएफ के थ्रू कुछ बताने का कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने जितने भी पीडीएफ का यूज किया हूँ, ये सारे में सिंपल एवं सटीक लैंग्वेज का यूज किया हूँ। जब आप इसे पढ़ोगे, नोट डाउन करोगे, तो आप इजीली इसे समझ जाओगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए, अगर आपके एग्जामिनेशन में रोमांटिसिज्म पे अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप सेम टू सेम जो मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ उसे आप नोट डाउन करके प्रिपेयर कर लेना, और सेम टू सेम उसी को आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना। क्योंकि मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ ये काफ़ी अच्छा नोट है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे वेबसाइट के थ्रू जो बेस्ट मटेरियल है, जो मुझे सेटिंग करना था, वो सारे सेटिंग करके मैं आपके बीच यहाँ पे ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको शुरू से इसके बारे में बताता हूँ। तो रोमांटिसिज्म है क्या, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जनरली रोमांटिक पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ इमेजिनेशन, ब्यूटी ऑफ नेचर, इमोशंस एंड पर्सनल फीलिंग। जनरली रोमांटिक पीरियड इज नोन एट एनी, जनरली जो है रोमांटिक पीरियड को किसके रूप में जाना जाता है, किस पीरियड के रूप में जाना जाता है? ये पीरियड ऑफ इमेजिनेशन, पीरियड ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, इमोशन एंड पर्सनल फीलिंग। द पीरियड फ्रॉम 1780 टू 1830 is known as romantic period इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी इंग्लिश लिटरेचर में 1780 से लेकर के 1830 तक का जो पीरियड है, इस किसके रूप में जाना जाता है? तो ये रोमांटिक पीरियड के रूप में ये पीरियड जाना जाता है। सो 18th सेंचुरी इज द पीरियड ऑफ रोमांटिसिज्म। यानी कि 18वीं शताब्दी जो है क्या है, रोमांटिसिज्म है, पीरियड ऑफ रोमांटिसिज्म है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर लीड टू द राइज ऑफ द स्पिरिट ऑफ द थिंकिंग एंड इंक्वायरी। आप इसे समझोगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज का मैंने यहाँ पे यूज किया हूँ। बिफोर 80 सेंचुरी the writers and poets wrote their works related to historical, political and social theme, but during the end of 17th century a new types of poet came in the field of English literature। यानी 18वीं शताब्दी से पहले किस प्रकार के वर्क्स लिखते थे पोएट सब? तो वो सब जितने भी वर्क्स लिखते थे वो सारा हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल थीम पे बेस्ड होता है। लेकिन ड्यूरिंग द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, लेकिन 17वीं शताब्दी के आसपास अ न्यू टाइप्स ऑफ अ पोएट केम इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी न्यू पीरियड जो है इंग्लिश लिटरेचर का ये शुरू हुआ। दे अप्लाइड देयर thrown imagination and feeling in their poem. They judge the works of literature on the basis of their own likes and dislike। यानी 17वीं शताब्दी के आसपास जितने भी राइटर थे वो पर्सनल फीलिंग पे, इमेजिनेशन पे ये अपना वर्क्स लिखना स्टार्ट किया, जो कि उसके लिए बेटर प्रूव भी हुआ। When Wordsworth published preface to the lyrical ballads, then a new forces came in the mind of the poet. As a result of it, many poets such as P.B. Shelley, S.T. Coleridge, John Keats and others begin to write their poem on the basis of imagination, emotion, personal matters and beauty of nature। यानी जब वर्ड्सवर्थ, यानी यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि प्रेफरेंस टू द लिरिकल बैलाड्स किसके द्वारा लिखा गया, तो ये किनके द्वारा लिखा गया है? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। यानी यही बता रहा है कि जब when Wordsworth published preface to the lyrical ballads, then new forces came in the mind of all the poets। As a result of it, many poems such as, यानी जितने भी पी.बी. शैली, एस.टी. कोलेरिज, जॉन कीट्स और अदर जितने भी है, ये किस तरह के पोएम लिखना स्टार्ट किए थे? ये
इमेजिनेशन बेस्ड, इमोशन, पर्सनल मैटर्स एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, इन सारे पे लिखना शुरू कर दिया। रोमांटिक क्रिटिसिज्म इग्नोर्स द ओल्ड रूल्स ऑफ लिटरेचर, इट इज़ इन द इम्प्रेशनिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक, यानी ये इग्नोर करता है किनको, द ओल्ड रूल्स ऑफ लिटरेचर। रोमांटिक क्रिटिसिज्म इज अ क्रिएटिव, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इमेजिनेशन। द रोमांटिक क्रिटिसिज्म क्रिटिक बिलीव इन द फ्री थिंकिंग, यानी रोमांटिक क्रिटिसिज्म के जो क्रिटिक थे ये किन पे बिलीव करते थे, तो फ्री थिंकिंग पे। द रोमांटिक एज in England was not only an age of glorious poetry but also an glorious literary criticism. In fact, most of the eminent men of letters of the age were critics as well as creative writers. The main critics who gave a direction to the current of literary criticism were Coleridge, Lamb, Hazlitt, Byron, and De Quincey. All of them reacted sharply against the new classical tradition of Dr. Johnson. Most of the Romantic critics gave critical judgment which may be called impressionistic. द चीफ फीचर ऑफ रोमांटिसिज्म, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म यानी रोमांटिसिज्म का जो चीफ फीचर है क्या क्या है, तो ये चलिए पहला मैं आपके बीच शेयर करता हूँ। द रोमांटिक क्रिटिसिज्म इग्नोर्स द रूल वेदर ऑफ एरिस्टोटल और हॉरेस ऑफ द French. Romantic criticism emphasized that work of literary should be judged on the basis of impression. Romantic criticism is impressionistic and individualistic. Romantic criticism is creative in nature. अगला जो है freedom of inquiry is keynote of रोमांटिक क्रिटिसिज्म। अगला जो इसका फीचर ये है, एम्फेसिस इज लेड ऑन इमेजिनेशन एंड इमोशन एंड नॉट ऑन रीजन एंड गुड सेंस। रोमांटिक क्रिटिसिज्म एक्सप्रेस देयर व्यूज आफ्टर इंटरिंग इमेजिनेशन इनटू द थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ राइटर्स। आठवां जो इसका फीचर ये है, रोमांटिक क्रिटिसिज्म इज एज मच द रिजल्ट ऑफ इमेजिनेशन एज वर्क्स ऑफ लिटरेचर। 9th नंबर का जो इसका फीचर है ये बोल रहा है, इमेजिनेशन इज एम्फेसाइज्ड बोथ एज द बेसिक ऑफ क्रिएशन एंड द जजमेंट ऑन what it is created. According to romantic criticism, imagination leads to the production of great works of art. Shakespeare is great because his works are product of imagination, but Pope is not great because he ignores these rules. Pope's works are not the production of imagination. यहाँ पे बता रहा है कि शेक्सपियर इज अ गुड बिकॉज ही रोट हिज वर्क्स आर प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। इनका कहना है, कवि का कहना है कि शेक्सपियर ग्रेट है, क्यों? क्योंकि उनका जो वर्क्स है किस चीज़ पे बेस्ड है, तो इमेजिनेशन पे बेस्ड है, बट पोप का नहीं है। तो दोस्तों ये था रोमांटिक क्रिटिसिज्म पे नोट। यहाँ से अगर आप इसको ढंग से कवर करते हो तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि भिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन में, जैसे मैक्सिमम एग्जामिनेशन में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आ जाता है कि चीफ फीचर्स क्या है रोमांटिसिज्म का, या फिर व्हाट इज रोमांटिसिज्म, राइट नोट ऑन, इस तरह से क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन। और जब आप इसको कवर कर लोगे तो आप इजीली हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, जैसे रोमांटिक पीरियड कब से कब तक था, इस पीरियड में कौन कौन से राइटर्स आते थे, जैसे प्रेफरेंस टू द लिरिकल बैलेट से किनके द्वारा लिखा गया है, ये सारे यहाँ पे आते हैं। उसके बाद कुछ जो मैं आपके बीच ये फीचर्स आपके बीच शेयर करूँ, फीचर से हर फीचर से यहाँ पे मैंने 9 फीचर लिया हूँ, 1 से लेकर के 9 तक फीचर्स लिया हूँ। 9 फीचर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं। तो दोस्तों ये था रोमांटिक क्रिटिसिज्म पे नोट। और अगर आप इसी तरह का वीडियो अगर और देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल संपूर्ण इंग्लिश को विजिट करें, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप लिटरेचर से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड डू नॉट मिस टू सब्सक्राइब अवर चैनल संपूर्ण इंग्लिश।